जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, एक कहावत कही जाती है कि ज़िंदगी में अगर संघर्ष ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या है। अगर हमें हर सुख सुविधाएं मिलती है तो ज़िंदगी जीने का वो मज़ा नहीं जो संघर्ष से मज़ा होता है, क्योंकि ज़िंदगी बनी है संघर्ष के लिए। जब तक लाइफ में संघर्ष नहीं आता हो और उतार चढ़ाव नहीं आता है दोस्तों, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं है। और ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमेशा हर व्यक्ति के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो है स्टैटिक जीके का सेकंड पार्ट। वो है स्थापत्य कला और वास्तुकला का। इससे पहले हमने पहली वीडियो बना के भेजी थी क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक, और आज दोस्तों हमारा 21 से क्वेश्चन चालू होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के बौद्ध स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बिल्कुल सही है, अशोक ने, अभी हमने आप लोगों से पहले वीडियो में चर्चा भी किया था कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। और सेकंड का था ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों के आधार पर थे। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है, ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि केवल ग्रामीण इलाकों में नहीं, हर जगह पाए गए हैं। तो कहा था क्या सही नहीं है, तो हमारा तीसरा आंसर सही नहीं जा रहा है, ये आपका गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हम आ जाते हैं वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे। तो चैत्य विहार और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्धों का है, बौद्ध धर्म को दर्शाता है चैत्य विहार। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि छज्जे जैसी संरचना को हार्मिका कहा गया, हार्मिका नाम दिया गया। इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। तो प्रागैतिहासिक महत्व को कितने खोजा था दोस्तों? कहता है कि हाँ, किसने खोजा था? माधव सरोवर, एच.डी. संकालिया, बी.एस. वाडकर या बी.एन. मिश्रा। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर जाएगा बी.एस. वाडकर। बी.एस. वाडकर ने भीमबेटका गुफा को देखा और शैल कृतियों की यहाँ खोज की थी। तो आंसर हमारा जाएगा बी.एस. वाडकर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की दोस्तों हम आपको बता दें इसकी खोज कब और किसने की थी। तो 1957 में इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णुधर। डॉक्टर विष्णुधर ने दोस्तों इसकी खोज की थी, विष्णुधर। तो डॉक्टर विष्णुधर ने इसकी खोज की थी। और ये किससे संबंधित है? तो रॉक शेल्टर। तो रॉक शेल्टर से संबंधित है, रॉक शेल्टर के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद हम आ जाते हैं अजंता एलोरा की गुफा धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उच्चतम उदाहरणों में से एक है। दोस्तों मैं आपको बता दें अजंता और एलोरा, अजंता एलोरा की जो गुफा है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर हम एलोरा की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। अगर हम अजंता की बात करते हैं तो गुप्त वंशी शासकों ने करवाया। अजंता जो कला है दोस्तों वो मालूम किस ग्रंथ पर आधारित है? जातक कथा पर आधारित है। जातक कथा पर आधारित है। और जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया। अर्थात अजंता की कला किस धर्म को दर्शाती है दोस्तों?
तो बौद्ध धर्म को दर्शाती है, तो बौद्ध धर्म जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं विक्रम खोल गुफा। तो विक्रम खोल गुफा कहाँ स्थित है? तो विक्रम खोल गुफा कहता उड़ीसा है, बिहार है, तेलंगाना है या पश्चिम बंगाल। तो विक्रम खोल गुफा दोस्तों हम आपको बता दें कहाँ है। तो ये दोस्तों जाता है आपका विक्रम खोल गुफा उड़ीसा में स्थित है। आंसर उड़ीसा जाएगा। इसकी खोज 1930 में डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने की थी। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने की थी दोस्तों। के.पी. जायसवाल ने इसकी खोज की थी, ठीक, और उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये जहानाबाद, ये दोस्तों जहानाबाद में स्थित है। जहानाबाद कहाँ पड़ता है? बिहार में। जहानाबाद में, और जहानाबाद दोस्तों कहाँ पड़ जाता है? आपका बिहार में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा लोम ऋषि गुफा, तो लोम ऋषि गुफा जहानाबाद बिहार में स्थित है। इसके बाद हम आते हैं चंबीबूरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान है। और दोस्तों हाँ, चट्टान पर की गई नक्काशी पैनल के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये त्रिपुरा में स्थित है। ये त्रिपुरा आंसर जाएगा दोस्तों, ये त्रिपुरा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर। ये मालूम किसको दर्शाता है? ये शिव को दर्शाता है, शिव का दर्शन कराता है भाई। तो एलोरा और एलिफेंटा ये शिव का दर्शन कराता है। अब बनवाया किसने है दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने बनवाया। कृष्ण प्रथम ने बनवाया इसको। तो राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया है, क्योंकि कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलिफेंटा का मंदिर, ये सब शैव धर्म को दर्शाता है। एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित? अभी हमने आप लोगों से चर्चा भी किया था कि राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया इसको, ठीक। इसके बाद हम आते हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफा। तो दोस्तों उदयगिरी और खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी गुफा कहाँ है, खंडगिरी गुफा कहाँ है दोस्तों? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि उदयगिरी गुफा और खंडगिरी गुफा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो खंडगिरी, उदयगिरी ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। खंडगिरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो खंडगिरी भी उड़ीसा में है। कहता है इनमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफा हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम आपकी एक चीज़ और बता दें, हाथी गुहा अभिलेख ये खारवेल का है। ये जैन धर्म का पहला उल्लेख मिलता है हाथी गुहा अभिलेख में, ठीक। इसमें कौन से आंसर सही जा रहे हैं दोस्तों? प्रथम और द्वितीय, क्योंकि यहाँ तीसरा लेख खंडगिरी गुफा हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। जी नहीं, खंडगिरी गुफा अलग है और हाथी गुफा अलग है। तो ये गलत जा रहा है। बाकी हमारा जो सही जा रहा है 1 और 2, तो स्टार्टिंग के 1-2 आंसर सही जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं एलिफेंटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एलिफेंटा की जो गुफा है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। एक विशाल हाथीनुमा संरचना पर पाए जाने के बाद ब्रिटिश द्वारा इसे नाम दिया गया। इनमें एक विशाल गुफा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की एक भव्य नक्काशी के लिए विख्यात है या पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि पशुपत संप्रदाय यानी शैव धर्म से संबंधित है।
तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि शैव धर्म को दर्शा रहा है ये। तो ये हमारा जाएगा पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं फोडोंग मठ कहाँ है। तो फोडोंग मठ 4 ऑप्शन दिया है, लद्दाख में, बिहार में, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। रूमटेक। अगर हम दोस्तों रूमटेक की बात करते हैं तो रूमटेक ये सिक्किम में जाएगा। सिक्किम में काए मठ, काए मठ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। हेमिस, अगर हम हेमिस की बात करते हैं दोस्तों तो ये लद्दाख में स्थित है। और तबो मठ की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। तो हमारा आंसर जाएगा रूमटेक। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम आ जाते हैं कि गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो गोवर्धन मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? कहता पुरी में, बद्रीनाथ, द्वारिका, श्रृंगेरी। तो पुरी उड़ीसा में है, बद्रीनाथ आपका पड़ जाता है उत्तराखंड में, अब द्वारिका आपका पड़ जाता है, द्वारिका गुजरात में आ जाता है। और अगर हम श्रृंगेरी की बात करते हैं तो श्रृंगेरी आपका तमिलनाडु का क्षेत्र लगाता है। ठीक। तो हमारा आंसर जाएगा गोवर्धन मठ, ये आपका पूरी उड़ीसा में पड़ता है। ठीक। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की है। ठीक। तो शंकराचार्य ने 4 मठ बनवाया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है बाइकला कुंपे, बाइला कुंपे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म को दर्शाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। और कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कारदांग मठ। जितने मठ होते हैं ना ये दोस्तों बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। तो कारदांग मठ किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो कारदांग मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है। तो हमने अभी आपसे चर्चा किया था दोस्तों कि हेमिस मठ ये आपका कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और लद्दाख की राजधानी हम लोग बोलते हैं ले लद्दाख। तो इसका आंसर जाना चाहिए ले। तो ले जाएगा आंसर दोस्तों, ले आंसर है। इसके बाद नागर, द्रविड़ और बेसर दोस्तों ये शैलियाँ हैं, 3 शैलियाँ हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की जो कला है या मंदिर कला है ये द्रविड़ शैली में बने हैं। अगर हम उत्तर भारत की शैली की बात करते हैं तो नागर शैली में बने हैं। अगर हम मध्य भारत के मंदिर कला की बात करते हैं तो बेसर शैली में बना। तो ये जो तीनों है दोस्तों क्या है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी तीसरा पार्ट। तो चलिए दोस्तों हमारा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।